राधे राधे बच्चों, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज के काफ़ी कुछ पोर्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या रह गया हम लोग का, हम लोग के कमीशन वाले सवाल थोड़े से अलग से सवाल रह गए हैं और चुनाव वाले सवाल रह गए हैं, मिश्रण वाले सवाल रह गए हैं, परीक्षा वाले सवाल रह गए हैं। ठीक है, हमने कोशिश ये की है कि परसेंटेज को बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ा जाए, थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए। ठीक है, तो हम आज सवाल शुरू करते हैं। आप जरा समझो सवाल किस तरह के हैं। तो बेटा मैं एक सवाल शुरू करता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिखा किसी कक्षा में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। मैंने बोला किसी कक्षा में लड़के और लड़कियां हैं और लड़के और लड़कियों की संख्या का जो रेशियो है वो है 3:2। ठीक है, अब क्या कह रहा, यदि 60% छात्र और 70% छात्राएं स्कॉलरशिप प्राप्त करें तो कुल कितने प्रतिशत बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। देखो बेटा सवाल क्या है, सवाल मैंने बोला किसी कक्षा में बच्चे और बच्चियां, ठीक है, छात्र और छात्राओं की जो संख्या का रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है, द रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ इज़ 2:3 और बॉयज़ टू गर्ल इज़ 3:2। ठीक है, जो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है वो है 3:2। बोल रहा है यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां स्कॉलरशिप प्राप्त करें, मतलब अगर जितने भी लड़के हैं उनका 60% लोग स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं और जितनी भी लड़कियां हैं उनका 70% लोग स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं, तो कुल कितने प्रतिशत बच्चों ने स्कॉलरशिप प्राप्त करी। ठीक है, देखो बेटा अगर मैं इसको बेसिक समझूं तो मैं क्या बोलूँगा मैं मान ले रहा हूँ बॉय और गर्ल्स और इनका रेशियो है 3:2। ठीक है, अगर इनका अनुपात 3:2 है तो मैं कह सकता हूँ भैया ये 30-20 हो सकता है, या मैं कह सकता हूँ ये 300 और 200 भी हो सकता है। क्लियर, यानी कि किसी कक्षा में छात्र और छात्राओं का जो अनुपात है वो 3:2 था, मैं कह सकता हूँ 300 लड़के और 200 लड़कियाँ हैं। क्लियर है, 300 लड़के और 200 लड़कियाँ हैं। यदि 60% छात्र यानी कि लड़कों का 60%, यानी 300 का 60% कितना हो गया 180। लड़कियों का 70% यानी कि 200 का 70% कितना हो गया 140। यानी कि जितने भी लड़के हैं उनके 60% ने यानी कि 180 ने, जितनी भी लड़कियां हैं उनके 70% ने यानी 140 ने छात्रवृत्ति प्राप्त करी। तो कुल कितने लोगों ने छात्रवृत्ति की प्राप्त करी, देखो जरा 0 8 4 12 1 और 1 2 और 1 3 320 लोगों ने छात्रवृत्ति प्राप्त करी। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं, मैं बताऊँ बेटा। मैंने क्या बोला, किसी कक्षा में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात है वो है 3:2। ठीक है, 300 और 200 मैंने मान लिया। लड़कों के 60% यानी 300 के 60% यानी 180, लड़कियों के 70% यानी 200 का 70% यानी 140, यानी कुल कितने लोग हो गए 320। अब पूछा गया है कुल कितने प्रतिशत बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो टोटल 320 बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। कितने में से 300 लड़के हैं 200 लड़कियां हैं, मतलब कुल कितने हैं 500 मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज निकालने के 100 गुणा करना पड़ता है, मतलब 500 बच्चों में से 320 बच्चों को छात्रवृत्ति मिली। मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, कितना हो गया 5 छक्के 30 5 चौको 20 यानी 64%। ये हमारा होगा आंसर।
क्लियर। एक तरीका तो इसका ये था, क्या तरीका था कि बॉय और गर्ल का रेशियो 3 और 2 था, मैंने 300 और 200 मान लिया। 300 के 60% यानी 180 को मिली, 200 के 70% यानी 140 को मिली, मतलब कुल मिला के मिली 320 लोगों को। 320 लोगों को मिली कितने में से? 500 में से, मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया? 64%। ठीक है, देखो इसका एक और तरीका है सवाल का लगाने का, क्या है वो जरा समझो। और ये तरीका जो मैं सिखा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे समझना, ठीक है, नया तरीका है आप लोगों के लिए। बॉय और गर्ल इनका रेशियो है 3:2, ठीक है। बॉय और गर्ल इनका रेशियो है 3:2, क्लियर। 60% छात्र इनको स्कॉलरशिप मिली, 70% छात्राएं इनको स्कॉलरशिप मिली। मैंने क्या बोला? बॉय और गर्ल का जो संख्या का रेशियो है वो है 3:2, 3:2। 60% लड़कों को स्कॉलरशिप मिली और 70% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली, ठीक है, क्लियर है। मैं क्या मान लेता हूँ, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 60 है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। अच्छा बताओ, अगर मैं बोलूँ कि 60% लड़के हैं, 70% लड़कियां हैं, मतलब ये तो मैं कह सकता हूँ कि मिनिमम 60% टोटल बच्चे तो हैं। देखो 60 ये हैं, 60 में 10 एक्स्ट्रा और हैं, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि भाई 60% टोटल है ही है। मैं क्या मान सकता हूँ कि 60% टोटल है ही, क्लियर है। यानी कि ये हो गया मिनिमम। मैंने मिनिमम को मान लिया कि ये 60% लोगों को तो छात्रवृत्ति मिली ही मिली है, क्लियर है। अब देखो, अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 60% मिनिमम लोगों को स्कॉलरशिप मिली है, मतलब मैं बोलूँगा कि 60% लड़कों को स्कॉलरशिप मिली है, 60% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन मैंने यहाँ देखा कितना एक्स्ट्रा है? 10% एक्स्ट्रा है, ठीक है। देखो बेटा एक बात समझ लो, इस तरह के सवाल को ऐसे समझो। मैंने कहा मेरे पास कुछ ट्रॉफियाँ हैं, ठीक है, मैंने लड़कों और लड़कियों में बांटी। मैं ऐसे मान रहा हूँ मिनिमम 60 तो मैंने सबको दी है, क्लियर है। अब इसको मैंने 10 एक्स्ट्रा दी। ये लड़कियाँ हैं कितनी? 2, 3:2 है, तो कुल कितनी एक्स्ट्रा होगी? 10 गुणा 2 यानी 20 एक्स्ट्रा हो गई। अब मैं 20 को फिर सब में बांट दूंगा 3 और 2 में, तो 20 को मैंने 3 और 2 में बांटा, तो 3 2 5, 5 को 20, मतलब 60 था, 4 और हो गया, कितना हो गया? 64%। समझ आ गई बात? आई देखो क्या कहा मैंने, मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 और 2 का अनुपात था, 60% लड़के थे, 70% लड़कियां थी। मैंने ऐसा मान लिया कि मिनिमम 60% लोगों को तो स्कॉलरशिप मिली है, मिली है। इसमें कितने परसेंट एक्स्ट्रा हो गए? 10% एक्स्ट्रा हो गए। अगर एक में 10% है, लड़कियां हैं कितनी? 2, तो 2 में कितना हो गया? 20% एक्स्ट्रा हो गया। इस 20 को मैंने 3 और 2 यानी 3 और 2 5 में बांट दिया, यानी सबको 4 और मिल जाएगा, तो कुल कितना हो गया? 64%, ठीक है। बात समझ में आई? इस तरह का देखो एक सवाल मैं और लगाता हूँ। मैंने बोला किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि 75% लड़के और 60% लड़कियां पास हों तो कुल कितने प्रतिशत बच्चे पास हैं? मैंने क्या बोला, किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, यानी कि बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो है 5:3। मैंने बोला 75% लड़के और 60% लड़कियां पास हैं,
75% लड़के और 60% लड़कियां पास हैं। मैं क्या करूंगा, मैं मिनिमम कितना मान लूंगा भाई, मिनिमम 60% तो पास है ही है। क्लियर है, मिनिमम 60% तो पास है। कितने लड़के एक्स्ट्रा हो गए, 15% लड़के एक्स्ट्रा हो गए। कितने में, 5 में। कुल कितने एक्स्ट्रा हो गए, 75। ठीक है, देखो 75% लड़के पास हैं, 60% लड़कियां पास हैं। मिनिमम कितने एक्स्ट्रा हो गए, मिनिमम मैंने 60 मान लिया, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए, 15। कितने में, 5 में। मैं 75 को किस में बांट दूंगा, 75 को बांट दूंगा 5 3 8 में, यानी 9 8 72, 9 सही 3/8। ये देखो 60 थे, ये और मिल गया, कितना हो गया, 69 सही 3/8%। आंसर। देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने ऐसे मान लिया है कि एक बच्चे को मिनिमम मैंने 60 दिया है, मैंने 75 लड़कों को दिया है और लड़कियों को मैंने 60 दिया है। मतलब टॉफ़ी, मतलब मैं ऐसे मान लूँ कि मेरे पास 5 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, मैंने 5 लड़कों को 75 दे दिया, मैंने 3 लड़कियों को 60 टॉफ़ी दे दी। अब मैं देखूँ तो मिनिमम मैंने कितनी दी सबको, अगर मैं सबको बराबर देता तो मैंने एक लड़कों को कितनी एक्स्ट्रा दी, 15 एक्स्ट्रा दी, तो 5 लड़कों को कितने एक्स्ट्रा दी, 75 एक्स्ट्रा दी। इस 75 को मैं एक्स्ट्रा न दे करके सब में बराबर बांट दूंगा। तो 75 को मैंने 8 लोगों में बांट दिया, 9 सही 3/8, कितना हो गया, 69 सही 3/8%। क्लियर है, समझ में आ रही बात। ओके, आगे बढ़ें। चलो देखो, मैंने बोला एक गांव की आबादी 25,000 है, जिसमें 1/5 महिलाएं और शेष पुरुष हैं। यदि 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित हों तो कितने प्रतिशत आबादी शिक्षित है। हमसे पूछा है कितने प्रतिशत आबादी शिक्षित है। सवाल पढ़ो बेटा, एक गांव की आबादी 25,000 है, इसका मतलब ये हो गया कि एक गांव में टोटल 25,000 लोग हैं, जिसमें से 1/5 महिलाएं और शेष पुरुष हैं। चलो और जरा देखते हैं, पुरुष और महिलाएं, 1/5 महिलाएं मतलब 5 में से 1 महिला है, तो पुरुष कितने हो गए, 4। क्लियर है, 1/5 महिलाएं, 1/5 महिलाएं, इसका मतलब क्या हो गया, 5 में से 1 महिला है, बचे कितने, 4, वो क्या है, पुरुष है। क्लियर है। अब देखो, यदि 5% पुरुष अशिक्षित हैं, क्लियर है, अगर देखो, अगर 5% पुरुष अशिक्षित हैं, अगर 5% पुरुष अशिक्षित हैं, तो मुझे बताओ शिक्षित कितने बचे, 95%, क्योंकि हमसे लास्ट में शिक्षित का ही पूछा है। ठीक है, अगर 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितनी बची, 60%। क्लियर, बात समझ में आ गई। देखो बेटा, 1/5 महिलाएं मतलब 5 में से 1 महिला है, 4 पुरुष हैं। यदि 5% पुरुष अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितने बचे, 95%।
अगर 40% महिलाएं शिक्षित हैं तो शिक्षित कितनी बची? 60%। मैं कितना मान लूँगा? मैं मान लूँगा कि 60% लोग तो शिक्षित हैं। क्लियर? कितना एक्स्ट्रा हो गया? 35 एक्स्ट्रा हो गया। कितने में? 4 में। मतलब 140 लोग एक्स्ट्रा हो गए। 140 को मैं कितने बांट दूंगा? 5 में। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, बढ़ा दिया, कितना आंसर आ गया? 88%। क्लियर है? देखो मैंने क्या किया, 5% अशिक्षित है तो 95% शिक्षित हैं, 40% अशिक्षित है तो 60% शिक्षित है। मैंने क्या किया, मैंने मिनिमम 60% शिक्षित मान लिया। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं मिनिमम 60% शिक्षित मानूंगा तो मेरे पास पुरुष कितने परसेंट एक्स्ट्रा शिक्षित हो गए? 35% एक्स्ट्रा शिक्षित हो गए। एक में 35 तो 4 में कितना हो गया? 140। मैंने इस 140 को 5 में बांट दिया, 28 और 60 कितना हो गया? 88%। क्लियर है? मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकता था। कैसे? देखो यहीं से कर लेता हूँ, मैं अशिक्षित ही निकाल देता हूँ। देखो बेटा, अगर 5% अशिक्षित है, 40% शिक्षित है, तो देखो मैं कितना मान लूँगा? मैं मान लूँगा 5% अशिक्षित तो हो गए। क्लियर? बताओ महिलाएं कितने परसेंट हो गए शिक्षित? 35। एक में यानी 35। अब देखो इस 35 को मैं कितने बांट दूंगा? 4 और 1 5 में, 5 सत्ते 35, 7 5 यानी 12% हुए कौन से? अशिक्षित। तो शिक्षित कितने बचे? 88%। आंसर ऐसे भी कर सकता था मैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? मतलब इसको बोलते हैं मिनिमम सेटिस्फेक्शन मेथड। जो भी मिनिमम संख्या है उसको देख लो, बाकी आगे बढ़ा दो। क्लियर है? देखो मैं सवाल थोड़ा चेंज करता हूं। देखो, किसी परीक्षा में गणित, अंग्रेजी और हिंदी के पूर्णांकों का अनुपात 6-6-4 है। एक विद्यार्थी इन विषयों में 50%, 55% और 65% अंक प्राप्त करता है। उसने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? देखो बच्चे, क्या कह रहा, किसी परीक्षा में गणित, अंग्रेजी और हिंदी के पूर्णांकों का जो अनुपात है वो है 6-6-4। देखो मैथ, इंग्लिश और हिंदी के जो टोटल नंबर हैं वो किस अनुपात में है? 6:6:4। क्लियर? एक विद्यार्थी इन विषयों में गणित में लाया 50% नंबर, अंग्रेजी में लाया 55% नंबर और हिंदी में लाया है 65% नंबर। ठीक है, क्या कह रहे हो? किसी परीक्षा में गणित, अंग्रेजी और हिंदी के पूर्णांकों का अनुपात 6-6-4 है। देखो बेटा, अब वो कह रहा एक विद्यार्थी इन विषयों में 50%, 55% और 65% अंक लेके आता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा हूं, मैं मान लूंगा कि मुझे मिनिमम 50% नंबर तो मिले ही मिले हैं। ठीक है, मैं क्या मान लूंगा कि उसे 50% नंबर मिनिमम तो मिले ही है। बताओ इसमें कितने एक्स्ट्रा हो गए? 5। कहाँ से? 6 से। कुल एक्स्ट्रा कितना हो गया? 30।
इसमें कितना एक्स्ट्रा हो गया 15, कितने में 4 में, कुल एक्स्ट्रा कितना हो गया 60। ठीक है, देखो क्या कह रहा मैं, अगर 50% एक्स्ट्रा, 50% मिनिमम मिला है तो यहाँ 5 एक्स्ट्रा है, कितने में 6 में, तो 5 छक्के 30। यहाँ कितना एक्स्ट्रा है 15 एक्स्ट्रा है, 5 चौको 60। तो बताओ कुल एक्स्ट्रा कितना हो गया 60 30 90, कितने में 6 6 12 12 4 16। ठीक है, देखो ये कितना हो गया 16 पंचे 80, 5 सही 5/16। तो बताओ कुल कितने परसेंट नंबर आ गए 55 सही 5/16% नंबर आ गए। क्लियर है? एक बारी फिर समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला बच्चे, एक परीक्षा में गणित, इंग्लिश और हिंदी के पूर्णांकों का अनुपात है वो 6-6-4 है। गणित में आए 55%, इंग्लिश में आए गणित में आए 50%, इंग्लिश में आए 55% और हिंदी में है 65%। मैंने क्या किया, मैंने मिनिमम 50% नंबर तो मान लिया उसके कि 50% तो मिनिमम आई है। अब इसमें कितने एक्स्ट्रा है 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 छक्के 30। इसमें कितने एक्स्ट्रा है 15 एक्स्ट्रा है, तो 5 चौको 60, 60 30 90, 90 को बांट दिया 6 6 12 4 16 में, तो 16 पंचे 80, सॉरी 16 पंचे 80, 5 सही 10/16 है, यानी और काट लोगे तो 5/8। ठीक है, तो 5 सही 5/8, 55 सही 5/8%, ये आंसर आएगा। क्लियर है? 10/16 आएगा, 16 पंचे 80, 10 बचा, 5 सही 10/16, तो 5 सही 5/8, मतलब कुल हो गया 55 सही 5/8%। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इस तरह का एक सवाल और करते हैं। दो क्या कह रहा, एसएससी की परीक्षा में चार विषयों में कुल पूर्णांक का अनुपात 6 9 4 5 है। एक विद्यार्थी इन विषयों में क्रमशः 71%, 69%, 73% और 71% अंक प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं, एसएससी की परीक्षा में चार विषयों में कुल पूर्णांक का अनुपात 6 9 4 5 है। एक विद्यार्थी इन विषयों में 71%, 69, 73% अंक और 71% अंक प्राप्त करता है। उसने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? देखो बेटा, क्या कह रहे हैं, एसएससी की एक परीक्षा में 4 विषय हैं। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय और 4 विषय। इनमें जो पूर्णांक है वो 6 9 4 और 5 के अनुपात में है। ठीक है, एक विद्यार्थी ने इसमें किए 71%, इसमें किए 69%, इसमें किए 73% और इसमें फिर से किए 71%। क्लियर है? बताओ बच्चे, मिनिमम कितने परसेंट मान लोगे आप? मिनिमम कितना परसेंट मान लोगे? मिनिमम मान लूंगा मैं 69% नंबर। बताओ इसमें कितना एक्स्ट्रा है? 2, कितने में? 6 में, कितना हो गया? 12। यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। बताओ यहाँ कितना एक्स्ट्रा है? 4, कितने में? 4 में, कितना हो गया? 16। यहाँ कितना एक्स्ट्रा है? 2, कितने में? 5 में, कितना हो गया? 10। बताओ कुल एक्स्ट्रा कितना हो गया? 16 10 26 10 36 2 38। कितने में? 9 6 15 15 5 20 4 24। क्लियर है? देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 69% एक्स्ट्रा है। देखो क्या किया, 69% एक्स्ट्रा है। अगर यहाँ पे देखा तो 2 एक्स्ट्रा हो गया,
तो 6 दूनी 12, यहाँ देखा तो 4 एक्स्ट्रा हो गया, 4 चौको 16, यहाँ देखा 2 एक्स्ट्रा 10, कितना हो गया 12 16 28 10 38, कितने में 24 में। क्लियर है? तो बताओ कितना हो गया ये बन गया 19/12, यानी कि 1 सही 7/12, यानी 69, और ये कितना हो गया 70 सही 7/12%। क्लियर है? ये आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। चलो चलो अपन देखो अगला सवाल है, एक शहर में पुरुष महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात 17:9:19 है। यदि वर्ष के अंत में महिलाओं की संख्या में 22.5%, पुरुषों और बच्चों की संख्या में 12.5% की वृद्धि हो तो जनसंख्या 229,000 हो जाती है। प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करो। देखो बेटा क्या कह रहा है सवाल देखे ना, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा अलग है, करना अपन को वैसा ही है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक शहर में पुरुष महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात 17:9:19 है। ठीक है, पुरुषों में 12.5% की वृद्धि हुई, बच्चों में भी 12.5% की वृद्धि हुई, लेकिन महिलाओं में वृद्धि हो जाती है 22.5% की। देखो क्या कह रहे हैं, पुरुष महिला और बच्चे का अनुपात है 17:9:19। पुरुषों में वृद्धि हुई 12.5% की, महिलाओं में वृद्धि हुई 22.5% की, और बच्चों में वृद्धि हुई 12.5% की। ठीक है, देखो मैं क्या मान लूँगा, मैं ये मान लूँगा मिनिमम 12.5% तो बड़ा ही बड़ा है। ठीक है, कितने एक्स्ट्रा बढ़ा जरा देखो, यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं, यहाँ बढ़ा 10 एक्स्ट्रा, कितने 9 में यानी कि 90 में। अब मैं 90 को कितने लोगों में बांटूंगा, 19 9 28, 28 7 35 10 45, यानी कितना हो गया 2, यानी कि 2 ये बढ़ा 12.5 ये बढ़ा, यानी कुल बढ़ गया 14.5%। ठीक है, यानी हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि वर्ष के अंत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 14.5% की। ठीक है, कुल जनसंख्या में। बात समझ में आ गई? देखो बेटा क्या कह रहे हैं, एक शहर में पुरुष महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात 17:9:19 है। यदि वर्ष के अंत में महिलाओं की संख्या में 22.5%, पुरुषों और बच्चों की संख्या में 12.5% की वृद्धि हो तो जनसंख्या 229,000 हो जाती है। प्रारंभिक जनसंख्या क्या है, मैंने कहा पुरुषों की संख्या में 12.5% की, महिलाओं की संख्या में 22.5% की, और बच्चों की संख्या में 12.5% की। कितना बढ़ गया, मैंने मिनिमम 12.5% मान लिया, तो यहाँ कितना बढ़ गया 10, कुल कितना बढ़ा 90 को मैंने बांट दिया 45 में, 90/45 2, 14.5% बढ़ गया। अब देखो अगर 14.5% बढ़ गया है तो वृद्धि के बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 104.5%। बताओ बच्चे, वृद्धि के बाद जनसंख्या कितनी हो गई, इतनी। देखो अगर पहले जनसंख्या 100 थी
और 14.5% की वृद्धि हो गई, तो अब जनसंख्या कितनी हो गई 184.5%। ये बराबर है 22900 के। ये मैंने काट दिया तो एक बराबर जाएगा 2000, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 2 लाख। यानी कि जनसंख्या पहले 2 लाख थी, अब जाकर के 2,29,000 हो गई। ठीक है, तो कुल कितनी बढ़ी 29,000 बढ़ी। तो पूछा हमसे प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी, वो थी 2 लाख। क्लियर है। चलो अब सवाल थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे सवाल मिनिमम के लगा दिए, कुछ सवाल और आएंगे वो मैं बाद में लगवाऊंगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल लगाने हैं हमको। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, मैं एक सवाल लिखता हूँ। मैंने बोला यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति की शुद्ध आय 1% कम हो जाती है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति की शुद्ध आय 1% कम हो जाती है। आयकर की दर क्या है? आयकर की दर क्या है? देखो, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति की शुद्ध आय 1% कम हो जाती है। अब जरा बताओ, आयकर, शुद्ध आय और ये आय है क्या? देखो मेरी बात, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, ठीक है, ये उसकी कुल आय है, 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये में वो टैक्स दे देता है 10 रुपये का, तो उसकी नेट इनकम कितनी बची 90। ये उसकी शुद्ध आय है, नेट इनकम है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। क्लियर है, ये इसकी प्योर इनकम है। अगर मान लो कोई व्यक्ति 200 कमाता है, मान लो उसने 30 का टैक्स दे दिया तो 170, ये इसकी शुद्ध आय है। यानी जो कुल आय होती है वो किसके बराबर होती है? शुद्ध आय प्लस टैक्स के। क्लियर है। अब जरा मेरी बात समझो, अगर ये आय तो फिक्स है, अगर मैं टैक्स बढ़ा दूं यानी 10 से 20 कर दूं तो शुद्ध आय 90 से 80 नहीं हो जाएगी? बताओ बच्चे। क्लियर है। अगर मैं टैक्स और बढ़ा दूं, मैं 30 कर दूं तो 70 हो गई। अगर मैं टैक्स कम कर दूं, 5 कर दूं तो ये 95 हो गई। मतलब जितना मैं टैक्स बढ़ा रहा हूं उतना शुद्ध आय में कमी हो रही है, जितना टैक्स घटा रहा हूं उतना शुद्ध आय बढ़ रहा है। क्लियर है। देखो इसका मतलब समझे क्या? 2 बात समझी, 2 बातें कौन कौन सी? एक तो जो आय है वो किसके बराबर है? टैक्स प्लस शुद्ध आय के बराबर है। एक बात तो ये है। दूसरी, टैक्स में कमी या वृद्धि, अगर टैक्स में मैं वृद्धि कर रहा हूं तो जितनी वृद्धि हो रही है वो शुद्ध आय में कमी के बराबर है। टैक्स में वृद्धि शुद्ध आय में कमी बराबर है। क्लियर है। तो अगर मैंने बोला यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए, यानी कि अगर इसमें 19% की वृद्धि हो रही है, यानी कि आयकर का 19%, आयकर का 19% बराबर शुद्ध आय में कमी कितनी हो रही है? 1% की, तो शुद्ध आय का 1%, शुद्ध आय का 1%, आयकर का 19% बराबर शुद्ध आय का 1%। क्या बोल रहे हैं? अगर जो हमारी आय है वो टैक्स प्लस शुद्ध आय है। क्लियर है। यानी जो आय है वो आयकर प्लस नेट इनकम है। अगर मैंने आयकर में 19% की वृद्धि की, मतलब अगर मैंने आयकर को 50 रुपये बढ़ाया तो शुद्ध आय 50 रुपये कम। अगर मैंने आयकर का 19% बराबर शुद्ध आय का 1%, तो मुझे बताओ यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि आयकर बटे शुद्ध आय बराबर 1/19। यानी कि अगर आयकर 1 है तो शुद्ध आय कितनी है? 19 है। क्लियर है। अगर आयकर 1 है, शुद्ध आय 19 है, टोटल आय कितनी हो गई? 20। यानी कुल आय कितनी हो गई? 20।
बताओ बच्चे, क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो टोटल आय है वो आयकर प्लस शुद्ध आय के है। और मैंने एक कॉन्सेप्ट और समझाया कि अगर आयकर बढ़ता है तो शुद्ध आय कम होती है उतने ही रुपए से, तो आयकर का 19% बराबर शुद्ध आय का 1%। यहाँ से मैंने किया आयकर अपॉन शुद्ध आय बराबर 1/19, तो कुल आय कितनी हो गई 20। अब हमसे पूछा है आयकर की दर, मैंने 20 में से कितना आयकर दिया 1 गुणा 100, मतलब ये हो गया 5%। आंसर क्लियर है? बात समझे? तो हमें करना कैसे है, हमें करना ऐसे है, मैं दोनों को जोड़ लूँ, 19 और 1 20, क्लियर है? और आय शुद्ध आय में कमी हो रही 1/20 गुणा 100 कितना आ गया 5%। बेसिक डिटेल मैंने ये समझा दिया। अब देखो मैं इसको सवाल थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ और मुझे बताओ इसका आंसर फटाफट क्या होगा। मैंने कहा यदि आयकर में 22% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। बताओ, तो फिर से क्या करोगे, आयकर का 22%, आयकर का 22% बराबर शुद्ध आय का 3%, तो क्या हो जाएगा आयकर बटे शुद्ध आय बराबर 3/22, यानी कुल आय 25 में से आयकर 3 गुणा 100, 25 चौको 100, 4 तिया 12%। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ये आयकर पे सवाल हो गया, थोड़े सवाल कमीशन के करते हैं। एक सवाल लेता हूं मैं, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है तथा 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 2% अतिरिक्त कमीशन देता है। यदि एजेंट की कुल आय 7600 हो तो उसने कुल कितने बिक्री की? देखो बेटा सवाल समझो पहले क्या कह रहा है। एक विक्रेता है, मतलब एक दुकानदार है, ठीक है, उसने एजेंट लगा रखे हैं और उसने अपने एजेंट को बोला है भैया जितने तुम बिक्री करोगे उसका 8% तुम्हारा है। मतलब अगर तुम 100 रुपये की बिक्री करते हो तो 8 रुपये तुम्हारे हैं, 92 हमको ला करके दो। अगर 1000 की बिक्री करते हो तो भैया 8% तुम्हारा है, यानी 1000 पे 8% कितना हो जाएगा 80, ये तुम्हारा है, बाकी का हमको ला के दो। क्लियर है? ऐसे ही देखो बेटा क्या कह रहे हैं, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है। इसको जरा बेसिक समझेंगे और फिर हम लोग समझेंगे अपने कॉन्सेप्ट से। क्या कह रहे हैं, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% अतिरिक्त देता है। चलो मैंने ये मान लिया कि उसने जो कुल बिक्री की है वो की है X रुपए, ठीक है। अब कह रहा है कि 20,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको 2% एक्स्ट्रा मिला, मतलब 8 तो मिल ही रहा था, 2% और मिल गया, कितना मिला 10 रुपये, 10% कमीशन, यानी 20,000 तक तो उसको 8% मिला और 20,000 से ऊपर उसको कितना मिल गया 10%। बात समझ में आ गई? देखो इसको ऐसे समझ लो, क्या कह रहे हैं, यदि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है, यानी X पर उसने टोटल 8%, कुल बिक्री पर 8% दे दिया, ठीक है, ऐसे समझ लो। या मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि क्या, कि उसने कुल बिक्री X रुपए की की, वो तो ठीक है, उसने ये कहा गया है 20,000 रुपये तक और 20,000 रुपये से ऊपर, यानी कि X माइनस 20,000 पर।
इस पर उसे केवल 8% कमीशन मिला और इस पर उसको 8% प्लस 2% यानी कि 10% कमीशन मिल गया। मतलब उसने टोटल पे 8 तो मिले ही है, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% और मिल गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 20,000 तक 8% मिला और 20,000 से ऊपर 10% मिल गया। तो कुल बिक्री अगर x है तो 20,000 पे 8% मिला और x माइनस 20,000 पे कितना मिल गया, 10%। अब देखो मैं सॉल्व कैसे करूँगा। 20,000 का 8% कितना हो गया, 1600 प्लस x माइनस 20,000 का 10% कितना हो गया, प्लस x बटे 10 माइनस 2,000 बराबर 1760, सॉरी कितना है, 7600। क्लियर है, बात समझ में आ गई। x बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1600 माइनस 2000 माइनस 400, वहाँ जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 8000। तो x बराबर कितना हो गया, 80,000। ये तुम्हारा कुल बिक्री होगी। क्लियर है। देखो बेटा बात को फिर समझ लो क्या कह रहे हैं। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है, मतलब जितनी भी बिक्री करी है उस पर 8% तो मिलने ही मिल रहा है। ये कहा गया है कि 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा है, मतलब 20,000 तक 8% मिल रहा है और 20,000 के ऊपर 10% मिल रहा है। तो 20,000 तक मिला 8% और 20,000 से ऊपर मिला 10%। तो अगर टोटल बिक्री x की है तो x में 20,000 रुपये तो केवल 8% मिला, मतलब 1600 मिल गया। और x माइनस 20,000 मतलब 20,000 से ऊपर जितना बचा उस पर 10% मिल गया, यानी सॉल्व कर लिया मैंने। सॉल्व करा, x का मान कितना आ गया, 80,000। एक तो तरीका ये था, एक तरीका जरा और समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। सवाल में क्या कह रहा बेटा कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है, ठीक है। मैं ये मान ले रहा हूँ कि टोटल पर उसको 8% मिला, ठीक है, क्लियर है। टोटल पर उसको 8% मिला। कह रहा है 20,000 से ऊपर उसको मिल रहा है 10%, ठीक है। 20,000 से ऊपर उसको कितना मिल रहा है, 10%। देखो 20,000 तक उसको मिला 8% और 20,000 से ऊपर उसको मिला 10%, ठीक है। अब अगर देखो उसने अगर ऐसा किया 20,000 से ऊपर 8%, 20,000 तक 8%, 20,000 से ऊपर 10%, तो उसने कितना कमाया, 7600 कमाया, ठीक है। 20,000 तक 8%, 20,000 से ऊपर 10%, उसने कितना कमाया, 76%। अगर मैं ऐसा कह दूं कि यहाँ तो 10% मिला है, यहाँ भी उसको 10% मिला, मतलब यहाँ भी उसको 2% एक्स्ट्रा दे दो तो वो और ज़्यादा कमा लेगा। बताओ बच्चे क्या कह रहे हैं सवाल। सवाल में कह रहा है कि 20,000 तक उसको मिला है 8%। देखो सवाल में कह रहा है कि 20,000 तक उसको मिला है 8% और 20,000 से ऊपर यहाँ इसको मिला है 10%, तब उसने कितना कमाया, उसने कमाया 7600। इस तरह से इस कंडीशन पे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10% दे दें, 8% न देगा कि यहाँ भी 10% दे दे, तो वो और ज़्यादा नहीं कमा लेगा। यानी वो कितना कमा लेगा, यानी कि वो उसे अगर एक्स्ट्रा मैं दे दूँ, अगर मैं इस 20,000 पर भी उसको 2% एक्स्ट्रा दे दूँ तो वो कितना कमा लेगा, 400 और कमा लेगा। तब कितना कमाएगा, 7600 प्लस 400 कितना कमाएगा, 8,000। ये 8,000 कब कमाएगा, जब उसे 8% नहीं टोटल पे 10% मिला। पहले क्या कंडीशन पे, इस कंडीशन में क्या मिल रहा था, यहाँ तक 8% मिल रहा था, फिर यहाँ 10% मिल रहा था। लेकिन इस कंडीशन में अगर मैं पूरे पे 10% दे दिया तो उसे 400 रुपये और कमा लिया। यानी कितना कमा लिया, 10%, 8,000। यानी टोटल उसने 10% पे कमाया 8,000। तो बताओ 100% पे कितना कमाएगा, 100% पे कमाएगा 80,000।
यानी 10% कमाया तो 8,000 के बराबर है, तो 100% कितना होगा 80,000 के बराबर। बताओ बच्चे क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूँ, 20,000 तक 8%, 20,000 से ऊपर 10%, तब 7600 कमाया। अगर पूरे पे 10% कमाऊँ, मतलब इस 20,000 पे भी मैं 2% एक्स्ट्रा दे दूँ, तो कितना कमा लेगा वो 8,000। तो 10% 8,000 के बराबर, 100% किसके बराबर होगा 80,000 के बराबर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने क्या बोला, 20,000 तक 8%, 20,000 से ऊपर 10%, मैं टोटल पे 10% दे दूं, यानी इस पे भी 2% एक्स्ट्रा दे दूं, तो अगर इस पे मैंने 2% एक्स्ट्रा दिया तो कितना होगा 400, तो 7600, 400 कितना हो जाएगा 8,000। तो 10% बराबर 8,000, 100% बराबर कितना हो जाएगा 80,000। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ूँ। चलो देखो, एक सेल्समैन को, इसी तरह का सवाल कराता हूं मैं, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है, और 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 रुपये हो, तो कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो, मैंने सेम तरह का सवाल बोला है। मैंने क्या बोला है कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस, यानी 13% मिल जाता है। मतलब क्या कह रहा? मतलब ये कह रहा कि 15,000 तक तो उसको 12% कमीशन मिला, 15,000 तक उसको 12% कमीशन मिला, लेकिन 15,000 से ऊपर उसको कितना मिला 13%। 15,000 रुपये तक उसको 12% कमीशन मिला, लेकिन 15,000 से ऊपर उसको कितना मिला 13%। ठीक है, 15,000 रुपये तक तो उसको कितना मिला 12%, 15,000 से ऊपर कितना मिला 13%। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अगर ऐसा मिले तो वो कितना कमा रहा है 7650। ठीक है, लेकिन अगर टोटल पे मैं 13% दे दूं, ऐसा कैसे होगा? जब मैं इस पर भी एक्स्ट्रा 1% दे दूं, मतलब 15,000 का 1% एक्स्ट्रा कितना होगा 150। अगर मैं 150 दे दूं, मतलब 150 में इसको और दे दूं, बताओ, अगर मैं 15,000 पे 12% और इसके ऊपर 13%, तो वो इतना कमा रहा है। अगर मैं इस पर भी 1% एक्स्ट्रा दे दूं, तो वो 150 और कमाएगा, तो वो कितना कमा लेगा 7800। तो वो कितना कमा लेगा 7800, 150 और इतना कितना कमा 7800। ये किसके बराबर होगा 13% की। तो 13 छंग 7800, 1% बराबर 600, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 60,000। बताओ बच्चे क्लियर है? मेरी बात समझेंगे? मैंने क्या बोला, 15,000 रुपये की बिक्री तक तो वो 12% कमा रहा है, और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर वो 13% कमा रहा है, तब कितना कमा रहा है वो 7,650। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि इसको भी 1% एक्स्ट्रा दे दूँ, मतलब टोटल पे 13%, तो यहाँ से 150 रुपये और कमा लेगा, 150 रुपये और कमाएगा, तो कितना हो जाएगा 7800। तो 13% बराबर 7800, 1 बराबर 600, 100 के इसके इक्वल होगा 60,000 के। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूँ? चलो देखो,
तो ये रहा आपका सवाल। क्या कह रहा है, एक एजेंट को 1000 रुपये की बिक्री तक 5.5% और इससे ऊपर की बिक्री पर 0.5% कमीशन मिला। ठीक है, यदि उसने कुल 1990 रुपये प्राप्त किए हो तो उसकी कुल बिक्री क्या है। देखो क्या कह रहे हैं, अगर उसने 10,000 रुपये की बिक्री तक देखा तो उसको 5.5% कमीशन मिला, और अगर 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर देखा तो उसको 0.5 एक्स्ट्रा। देखो 5.5 तो मिल ही रहा था, 0.5 और मिल गया, मतलब कितना मिला, 6%। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो उसने कितना कमाया, 1990 कमाया। कितना कमाया, 1990 कमाया। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ भी मैं एक्स्ट्रा दे दूं, एक्स्ट्रा 0.5% यहाँ भी दे दूं, तो देखो 10,000 का 0.5 एक्स्ट्रा दिया तो कितना कमाया, 50 कमाया। क्लियर, तो 50 ये 1990 ये कमाया कितना, 2040। किसके बराबर, 6% के बराबर। तो यहाँ से काटा 1% बराबर 340, तो 100 बराबर कितना आया, 34,000। क्लियर, ठीक है, बात समझ में आ गई। सवाल सेम है। सवाल को थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैंने सवाल थोड़ा चेंज कर दूं, मैं ऐसा बोल दूं, देखो एक कंपनी अपने सेल्समैन को 8,000 तक की बिक्री पर 19% कमीशन देती है, तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 15% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन अपना कमीशन काटकर कंपनी को 42,180 रुपये जमा करे तो कुल बिक्री। देखो बेटा, अभी सवाल में क्या था, अगर 100 रुपया की बिक्री करिए, 8% कमीशन मिला है, तो जो सेल्समैन की कमाई है वो 8% के बराबर है, पर कंपनी को कितना देगा, वो 92%। ये दिया गया है, कंपनी को कितना जमा करे, इसके बराबर। बात समझ में आ गई। मतलब अगर टोटल बिक्री 100 रुपये की है, 10% सेल्समैन का है तो 90% कंपनी का है। क्लियर है। चलो देखो क्या कह रहा, ये कंपनी अपने सेल्समैन को 8,000 रुपये की बिक्री पर 19% कमीशन देती है। मैं पहले बेसिक से लगाता हूँ। एक कंपनी 8,000 रुपये तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 19% कमीशन देती है। ठीक है, देखो अगर उसकी कुल बिक्री x है, अगर कुल बिक्री x है तो 8,000 तक तो दे दिया उसने 19% कमीशन, यानी कितना दे दिया, 152, 1520। ठीक है, और बचे पैसे यानी x माइनस 8,000, इस पर दे दिया 15% कमीशन। कितना दे दिया, 15x/100 माइनस 1200, यानी कुल कमीशन कितना दे दिया, ये प्लस ये माइनस ये, यानी ये हो जाएगा 15x/100 प्लस 320। क्लियर। देखो 1520 माइनस 1200 320 ये बचा। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, अगर विक्रेता 100 रुपये की बिक्री करता है, अगर विक्रेता 100 रुपये की बिक्री करता है तो और उसमें से 8% उसका कमीशन है, यानी 8 उसका कमीशन है, तो कंपनी कितना हो गया, 92।
अगर विक्रेता 100 की बिक्री कर रहा है और 10 उसका कमीशन है तो कंपनी कितना हो गया 90। अगर विक्रेता 15 उसकी बिक्री कर रहा है तो कंपनी कितना हो गया 85। अगर विक्रेता x की बिक्री कर रहा है तो कंपनी का कितना होगा, x में से 15x/100 प्लस 320 घटा दो। क्लियर है? दो कितना हो गया, x माइनस 15x/100 माइनस 320 हो जाएगा। ये हो जाएगा 85x/100 माइनस 320। यानी कि अगर ये उसका कमीशन है तो कंपनी का हिस्सा कितना होगा ये, और कंपनी का हिस्सा कितना है 42,180। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, 85x/100 बराबर 42,500। सॉल्व करोगे यहाँ से x बराबर आएगा कितना 50,000। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको हम अपने तरीके से कैसे करेंगे, देखो एक बार फिर समझ लो। कुल बिक्री अगर x है तो कुल 8,000 तक उसने 19% कमीशन दिया, कितना हो गया 1520। बाकी बचा पैसा यानी x माइनस 8,000 पे 15% कमीशन दिया, कितना हो गया 15x/100 माइनस 1200। कुल कमीशन कितना हो गया 15x/100 प्लस 320। ठीक है, अब देखो अगर ये उसका कमीशन है, कुल बिक्री x है, तो कंपनी का कितना हो गया x माइनस 15x/100 माइनस 320। ये कंपनी का हो गया, कंपनी का बराबर रख दिया, सॉल्व कर दिया, x का मान निकाल दिया। ठीक है, चलो आगे करते हैं। इसको जरा एक तरीके से और समझते हैं, जो अपना तरीका है। अपना तरीका क्या है जरा वो समझ लेते हैं। 8,000 तक उसको 19% कमीशन मिल रहा है और 8,000 से ऊपर उसको 15% कमीशन मिल रहा है। 8,000 तक उसको 19% कमीशन मिल रहा है और 8,000 से ऊपर उसको कितना मिल रहा है 15% कमीशन मिल रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसे मान लूं कि उसको मिनिमम 15% कमीशन मिला, ठीक है, तो कंपनी का हिस्सा कितना होगा 85%। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, अगर उसको टोटल 15% कमीशन मिला है और 8,000 तक 19% कमीशन मिला है, टोटल 15% कमीशन मिला है, तो मुझे ये बता दो कि यहाँ पर उसे कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिल गया। यहाँ पर मिल गया उसको 4% एक्स्ट्रा। तो 8,000 का 4% कितना हो गया 320। यानी कि अगर टोटल पे उसको 15% मिला है तो उसे 320 एक्स्ट्रा मिल गया है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये एक्स्ट्रा अगर सेल्समैन को नहीं मिलेगा तो ये किसके अकाउंट में जाएगा, ये कंपनी के अकाउंट में जाएगा। अगर ये 4% सेल्समैन को नहीं मिलता तो ये किसके अकाउंट में जाता, कंपनी के अकाउंट में। यानी ये तो कंपनी को मिल जाता 320 और मिल जाता, कितना हो जाता 42,500। किसके बराबर 85% के बराबर। तो एक बराबर के 17 पन्ना 85, 17 दूनी 34, एक बराबर होता 500, तो 100 बराबर कितना हो गया 50,000। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला कि 8,000 तक उसको 19% और 8,000 से ऊपर उसको 15%। ठीक है, अगर उसको 15% कमीशन मिल रहा है तो कंपनी कितना हो गया 50%। एक बात तो ही हो गई। दूसरी बात, 8,000 से ऊपर 15% मिल रहा है, 8,000 तक 19% मिल रहा है, कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिल गया 4% एक्स्ट्रा मिल गया। तो 8,000 का 4% कितना होगा 320। क्लियर है, 42,180 को 320 और जोड़ दो 42,500 हो गया। एक का मान निकाल दो, 100 का मान निकाल दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देखो, एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 तक 5% कमीशन देती है।
और इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। यदि विक्रेता अपना कमीशन निकालकर कंपनी में 31,100 रुपये जमा करे तो बिक्री क्या है? एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 तक 5% कमीशन देती है। देखो 10,000 तक उसको 5% कमीशन दिया, ठीक है, और 10,000 से ऊपर 4% कमीशन दिया। क्लियर? ठीक है। मतलब अगर मैं ऐसा मान लूं कि उसने मिनिमम 4% कमीशन मिला है, तो बताओ कंपनी को कितना मिलेगा? 96% कंपनी को मिलेगा। अगर 4% सब पे मिला है तो इस 10,000 पे कितना एक्स्ट्रा मिला है? इस 10,000 पे मिला है 1% एक्स्ट्रा, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया विक्रेता को। अगर ये 100 रुपये विक्रेता को ना मिलते तो किसे मिलते? कंपनी के खाते में जाते। देखो जो भी बिक्री है वो दो लोगों में बंटनी है, या तो सेल्समैन में या फिर कंपनी में। अगर सेल्समैन को नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? कंपनी को। यानी अगर ये 100 रुपये मैं सेल्समैन को ना दूं, कंपनी को दूं, तो कंपनी का कितना जाएगा? 31,100 तो है 100, ये हो गया 31,200, और ये किसके बराबर होगा? 96% के बराबर। ठीक है। अब इसको काट लेंगे। कैसे काट लेंगे? 16 छक्के 96, 16 एकम 16, और ये हो जाएगा आई थिंक कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, एक बराबर रहेगा 325, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 32,500 की। ये उसकी टोटल बिक्री हो जाएगी। क्लियर? एक बार फिर देख लो क्या कह रहे हैं। 10,000 की बिक्री तक 5% कमीशन मिला और 10,000 से ऊपर 4% कमीशन मिला। ठीक है। 10,000 की बिक्री पर 10,000 की बिक्री तक 5% और 10,000 के ऊपर 4% कमीशन मिला तो कंपनी को कितना मिला? 96%। क्लियर है? अगर यहाँ पे 1% एक्स्ट्रा मिला, कितना हो गया? 100। 31,100 और 100 कितना हो गया? 31,200। 96% बराबर हो गया। 1 का मान निकाल दिया, 100 का मान निकाल दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो इतना ही करते हैं आज। ये कमीशन वाले सवाल हो गए। हम लोग चुनाव वाले सवाल और परीक्षा और मिश्रण 3 तरह सवाल हो रहेंगे, हम लोग आगे करेंगे। ठीक है। चलो तब तक क्या करोगे? लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। थैंक यू।